नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। अब ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावों की तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई है। हर दल चुनाव में अपनी रणनीति और नैरेटिव पर काम कर रहा है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। पिछले 2 आम चुनावों में एनडीए ने यहां क्लीन स्वीप करते हुए सभी 25 सीटें जीती थी, जिसमें नागौर से एनडीए की सहयोगी आरएलपी को 1 सीट पर जीत मिली थी। भाजपा का यह दावा है कि इस बार भी वो सभी 25 सीटें जीतेंगी। वहीं विधानसभा चुनाव में हार से हतोत्साहित कांग्रेस एक बार फिर से खड़े होने की कोशिश कर रही है। हिंदी पट्टी के राज्यों में राजस्थान काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोनों ही दल यहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव की तरह भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान से ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस में अपनी रणनीति को लेकर 2 तरह की संभावनाएं। पहली तो ये कि मोदी के चेहरे के प्रभाव को कम करने के लिए प्रदेश के सीनियर नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए। तो वहीं दूसरा फॉर्मूला वो है जिसे हाल ही में सचिन पायलट ने दिया है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या सचिन पायलट का फॉर्मूला उन्होंने जो दिया है। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद सचिन पायलट ने यह साफ कहा था कि हमने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के बारे में मीटिंग में बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी से स्वच्छ छवि वाले जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले नए लोगों को मौका देने का अनुरोध किया है। पायलट ने आगे कहा कि राहुल गांधी जी और खड़गे जी भी यही चाहते हैं। नई पीढ़ी में जो जागरूक हैं, समर्पित हैं और जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि पूरी राजस्थान के लिए एक अच्छा संदेश होगा। सचिन पायलट के इस बयान के बाद ये चर्चा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस युवाओं को मौका दे सकती है। इनमें से उनको तरजीह दी जा सकती है जिन्होंने हाल ही में बड़े अंतर से विधानसभा का चुनाव जीता है। सचिन पायलट ने कहा कि हमने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए एक पैनल तैयार किया है और जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और मैदान में उतरने वाले उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसमें राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप जमीनी स्तर पर काम करने वाले युवाओं को भी मौका दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने राजस्थान की 25 में से 8 सीटों पर सिंगल पैनल तैयार किया है, यानी कि 8 सीटों पर नाम तय है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कई युवाओं ने विधानसभा चुनाव जीता था, जिनमें शाहपुरा से मनीष यादव, लाडनू से मुकेश भाकर, चौमू से शिखा मील और पर्वतसर से रामनिवास गावड़िया ने चुनाव जीता है। इसके अलावा हिंडौली से कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अशोक चांदना पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। इसके अलावा राजस्थान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने भी सांगरिया से विधानसभा चुनाव जीता है। इसके अलावा एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है और ऐसे बहुत सारे युवा भी हैं जो कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट के नाम सचिन पायलट ही तय करने वाले हैं। अब देखना होगा कि सचिन पायलट की रणनीति कितना काम करती है। आपके इस पर विचार कमेंट करके जरूर साझा करें। बनी रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।